राम सेतु एक रहस्यमयी संरचना जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसका निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम ने किया था। लेकिन आज भी कुछ राजनीतिक तर्क और विवाद इसके निर्माण को लेकर उठाए जाते हैं। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक मानव निर्मित अवशेष मानते हैं। फिर भी सनातन धर्म पर इसका असर नहीं पड़ता, आस्था और गहरी होती जाती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आप इतिहास को जानेंगे तो भविष्य को समझेंगे। अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे से जब हम अपनी पृथ्वी की ओर देखते हैं तो नीले महासागरों के बीच भारत और श्रीलंका को जोड़ती हुई एक पतली रहस्यमयी लकीर चमकती हुई दिखाई देती है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने जब पहली बार इस संरचना को दुनिया के सामने रखा तो विज्ञान और इतिहास की दुनिया में हलचल मच गई। समुद्र के सीने पर 48 किलोमीटर लंबी ये चट्टानी श्रृंखला, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है, भारत के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का जीवंत प्रमाण है। राम सेतु मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का नमूना। आज हम वक्त की धूल हटाकर उस सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग के उस कालखंड से, जब भारत का दक्षिणी छोर एक युद्ध की तैयारी कर रहा था। कल्पना कीजिए उस मंजर की, रामेश्वरम का तट, सामने विशाल और उफनता हुआ हिंद महासागर और पीछे वानरों की एक विशाल सेना। प्रभु श्री राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती रावण की लंका नहीं, बल्कि उनके और लंका के बीच खड़ा यह अथाह समुद्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया तो समाधान युद्ध से नहीं बल्कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से निकला। और यहीं प्रवेश होता है इतिहास के उन दो महान इंजीनियरों का, जिनका नाम था नल और नील। हम दोनों नल और नील हैं। हम दोनों की कमाल की इंजीनियरिंग का उपयोग कर राम सेतु बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें श्राप मिला था कि जिस भी चीज को हम समुद्र में फेंकेंगे वो वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। ये सच है जिससे राम सेतु निर्माण किया, मगर असल में सच्चाई कुछ और थी। हमारे इंजीनियरिंग के कामों को इतिहास में छुपाया गया। आज हम आपको शुरू से बताते हैं कैसे राम सेतु का निर्माण कैसे किया गया। जय श्री राम। अक्सर हम राम सेतु को चमत्कार मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह निर्माण एक सुव्यवस्थित इंजीनियरिंग प्रक्रिया थी। रामायण में वर्णन आता है कि नल और नील, जो विश्वकर्मा के पुत्र माने जाते थे, उन्हें पुल बनाने की तकनीक का ज्ञान था। यह निर्माण किसी जादू से नहीं बल्कि विज्ञान से हुआ था। वानर सेना ने सबसे पहले जंगल से बड़े बड़े पेड़, साल और ताड़ के तने उखाड़े। इनका उपयोग समुद्र की रेतीली और दलदली जमीन पर एक फाउंडेशन या नींव बनाने के लिए किया गया। ठीक वैसे ही जैसे आज हम मॉडर्न पिलिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियों के इस ढांचे के ऊपर भारी पत्थरों को रखा गया ताकि वे समुद्र के बहाव में बह न जाएं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन पत्थरों में छिपा है जो पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें पानी में डालने पर वो डूबते नहीं। विज्ञान की भाषा में इसे प्यूमिस स्टोन कहा जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है और उसका लावा हवा के संपर्क में आकर ठंडा होता है तो उसके अंदर हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं, जिससे पत्थर का घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो तैरने लगता है। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक पेंच है। रामेश्वरम के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर ये तैरने वाले पत्थर वहाँ आए कहाँ से? क्या वानर सेना उन्हें किसी सुदूर इलाके से लाई थी? ये सवाल आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इतिहास के पन्नों को और पीछे पलटें तो विज्ञान एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखता है, आइस एज यानी हिमयुग की थ्योरी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 18,000 साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग के दौरान समुद्र का जलस्तर आज के मुकाबले काफी नीचे था। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक जमीनी रास्ता मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघली जलस्तर बढ़ा और वह रास्ता डूब गया। लेकिन विवाद तब गहराता है जब कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट सामने आती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि राम सेतु के पत्थरों और जिस रेत पर वे टिके हैं उनकी उम्र में फर्क है। रेत लगभग 4,000 साल पुरानी है, जबकि उसके ऊपर रखे गए पत्थर 7,000 साल पुराने। यह इस बात का संकेत है कि उन पत्थरों को वहां प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया गया, बल्कि कहीं और से लाकर एक विशेष क्रम में रखा गया था। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में वर्णन है, सदियों तक यह सेतु भारत और श्रीलंका के बीच पैदल आने जाने का रास्ता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 15वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक नक्शों और डच अभिलेखों में इसे एक पैदल मार्ग के
रूप में दिखाया गया था। लोग इस पर चलकर समुद्र पार करते थे, लेकिन साल 1480 में आए एक विनाशकारी चक्रवात ने इस पुल को तोड़ दिया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह पानी के नीचे चला गया। आज भी यह संरचना पानी में इतनी उथली है कि कई जगहों पर गहराई सिर्फ 3 से 30 फीट के बीच है। ऊपर से देखने पर गहरे नीले समुद्र के बीच फिरोजा रंग का पानी साफ बताता है कि नीचे एक डूबा हुआ पर्वत या पुल मौजूद है। आस्था और विज्ञान की इस बहस में एस बद्री नारायणन जैसे भूवैज्ञानिकों ने जब समुद्र के नीचे की चट्टानों का अध्ययन किया तो उन्हें वहां कोरल रीफ के प्रमाण मिले। लेकिन कोरल रीफ को बनने के लिए एक ठोस आधार चाहिए होता है। उनका निष्कर्ष था कि रेतीले समुद्र तल पर पत्थरों की एक कृत्रिम दीवार बनाई गई थी, जिस पर बाद में कोरल जमा हो गए। यह संरचना इतनी सीधी और सटीक है कि इसे केवल प्रकृति का खेल मान लेना मुश्किल लगता है। प्रकृति आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है, लेकिन राम सेतु एक सधी हुई सीधी रेखा की तरह है। राम सेतु केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक सनातन सभ्यता की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जब हम राम सेतु को देखते हैं तो हमें रामायण की वो गिलहरी याद आती है जिसने अपनी क्षमता अनुसार रेत के कण डाले थे। ये सेतु हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो, इरादे मजबूत, तो समुद्र को भी रास्ता देना पड़ता है। चाहे लोग इसे लाइमस्टोन शोल कहें, पर ये प्रभु राम का चमत्कार है। यह संरचना आज भी सनातन सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है, जो राम के श्रीराम बनने का प्रमाण है। ऐसे ही भारत के इतिहास को जानने के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।